फटा बादल और मची तबाही। सबसे पहले बिहार लिए चलता हूं, देखिए तस्वीर। सीतामढ़ी में नाव डूब गई है बिहार में। लोग जा रहे थे, नाव में सवार थे और नाव पलट गई। अरे देख लीजिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं नाव पलटने के बाद। दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर देखिए भारी भीड़ लगी है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब नाव पलटी है। नाव कैसे, बहुत ज्यादा लोग नाव में सवार थे। अरे आइए अब आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भूस्खलन हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें। और उसके अलावा किश्तवाड़ के बाद राजौरी लिए चलता हूं, जहां बादल फटा है। बादल फटने के बाद तबाही का आलम आप देख रहे हैं। नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे हैं तन पे, सब कुछ बह गया हमारा। ये देखो अभी देख इतनी तबाही हुई है, हमारी लेडी भी सीधी डूब गई है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? पानी की तेजी से आपको अंदाजा होगा कितना भयावह मंजर रहा होगा। ये देखिए गाड़ी बीच में फंसी है, चारों तरफ पानी है। गाड़ी का हाल देख लिए जरा, बह कर आई है। पूरी राजौरी में आपने देख तो लिया हुआ क्या है। ये देखिए जी, एक गाड़ी बह के आई है और ये इसकी हालत है। रोड पूरी जो है वो बह गई है दरिया में। और ये देखिए आप दरिया वो अकबर, पूरी राजौरी में आपने देख तो लिया हुआ क्या है। ये देखिए जी, एक गाड़ी बह के आई है और ये इसकी हालत है। रोड पूरी जो है वो। आपको दिखाऊं एक और खौफनाक मंजर, कैसे खिलौनों की तरह बाढ़ का पानी, बारिश का पानी, बादल फटने का पानी गाड़ियों को बहा कर ले आया और गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई हैं। देखिए जरा, बादल फटने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं राजौरी की, जहां चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। देखिए जरा, गाड़ियां खिलौनों की तरह पलटी पड़ी हैं यहां वहां। बिजली के खंभे पूरी तरह से तबाह हो गए, गिर गए, बिजली कनेक्शन कट गया है। एक और तस्वीर देखिए, अब बादल फटने के बाद राजौरी में रेस्क्यू शुरू हुआ है। जो लोग फंस गए प्रभावित इलाकों में, रस्सी बांध के उन्हें निकाला जा रहा है। राजौरी से आपको लिए चलता हूं पुंछ। देखिए जरा पुंछ में हालात कैसे हैं। पुंछ में भी बाढ़ की स्थिति है। ये देखिए, लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं जो लोग फंसे हुए हैं। और हालात जब खराब हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्शन में आए। उमर अब्दुल्ला फौरन सेक्रेटेरिएट पहुंचे। अब देखिए जरा कहां कहां क्या हालात है। सबसे पहले बात पुंछ की है। ये देख रहे हैं गाड़ियों का हाल, खिलौनों की तरह फंसी हुई है यहां मलबे में। आसमानी कहर से जम्मू कश्मीर में तबाही मच गई है।
सबसे ज्यादा पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी में नुकसान हुआ है, क्योंकि पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड में 11 लोगों की मौत हो गई। पुंछ के सूरनकोट में लैंडस्लाइड से मकान मलबे में तब्दील हो गए। जब पानी के साथ मलबा आया तब घर में 8 लोग थे, इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव मिले। ये किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। किश्तवाड़ में के सुरनू में इलाके में बादल फटा तो सैलाब आ गया, मलबा घरों तक आ गया और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। राजौरी में देखिए, भारी बारिश से धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे दावे के मुताबिक करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गई हैं। 24 घंटे से लगातार बारिश से यह नदियां उफान पर हैं। फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर एक महिला लापता हो गई है। बिगड़ते हालात के बीच सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में एलजी मनोज सिन्हा ने राहत बचाव काम तेज करने को कहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी और सीएम से बात की है। शाह ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पुंछ में आई बाढ़ के चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने के लिए कहा है कि जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें और गाड़ी ना चलाएं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। नया बस स्टैंड है ये, बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सड़क थी, लेकिन इस समय आपको लगेगा जैसे पत्थरों का ढेर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी की वजह से पूरे पत्थर इस इलाके में आ चुके हैं। यहाँ सड़क का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहा है। देख सकते हैं कैसे ये गाड़ियों पर है और ये पूरी तरह से गाड़ियां चरमरा गई हैं। आप देखिए पूरी तरह से गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से इस समय ऐसे लगता है जैसे ये कोई कबाड़ की दुकान हो जहाँ पे गाड़ियां रखी गई हो, लेकिन ये कबाड़ की दुकान नहीं है, ये न्यू बस स्टैंड है। मैं टॉप एंगल से आपको दिखाऊंगा। जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको तबाही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। कहीं गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी हुई नजर आएगी, कहीं पोल गिरे हुए नजर आएंगे, कहीं पेड़ उखड़े हुए नजर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों को, खासकर ये जिले में जो जितना नुकसान हो गया है, इतना तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है सर। बहुत सारे लोगों की दुकानें, गाड़ियाँ, सब गरीब लोग यहाँ पर जो थे रोजगार के लिए बाहर से आए, उनका भी सबका सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। लोगों की दुकानें, गाड़ियाँ आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। अब हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की भरपाई की जाए। तेज थी तो उसकी वजह से दरिया आ गया, तो रात को ही किसी को पता नहीं था तो सभी गाड़ियां बह गई। तो लोग कहाँ थे उस समय? जो लोग अपने घरों में सोए हुए थे, इधर बस स्टैंड था। अच्छा हाँ, यहाँ गाड़ियां पार्क करने की जगह। गाड़ी लोड थी, स्क्रैप लोड थी गाड़ी, इधर सामने बेले में खड़ी। हाँ। तो हम घर चले गए थे, पापा बीमार थे। अच्छा। तो शाम को सुबह न्यूज़ देखा तो इधर से फ़ोन गया, बोलते गाड़ी तो नहीं बची है, गाड़ी तो गिर गई है, बहुत गाड़ियाँ गई हैं, बहुत नुकसान हुआ। अब सोचिए जरा, बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? लोगों की जिंदगी पर तो पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही थी, अमरनाथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। लंबा जाम आप देख रहे हैं, अमरनाथ यात्रा रुकने से लंबा जाम लग गया है। गाड़ी न सिर्फ अमरनाथ यात्रा, अगली तस्वीर देखिए, वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। लैंडस्लाइड और खराब मौसम की वजह से इसे रोकना पड़ा। और बाकायदा प्रशासन के लिए चुनौती है, लोगों को बचाना भी है, लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहना है। रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं, रामबन में जगह जगह अनाउंसमेंट हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बगलिहार डैम खोल दिया जाएगा, क्योंकि पिछले इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से चिनाब का लेवल बढ़ सकता है। बगलिहार डैम खोला जाएगा, अनाउंसमेंट हो रहा है, और बगलिहार डैम खोला गया तो ये पानी जाएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी आफत लेकर आएगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अब देखिए इसका असर क्या हो रहा है। अमरनाथ यात्रा को दोनों रूट से बंद कर दिया गया है। पहलगाम और बालटाल में अस्थायी रोक लगा दी गई है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर 24 घंटों में काफी बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने फिर बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते अगले आदेश तक यात्रा रोक दी गई है। यात्रा रुकने से हजारों श्रद्धालु कई जगह फंस गए। रामबन जिले में 1200 से ज्यादा यात्रियों को रोका है। कई रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। अब तक 3,36,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं,
तो वैष्णो देवी यात्रा भी खराब मौसम के चलते रोक दी गई है, क्योंकि कटरा और चित्रकूट पहाड़ियों में मौसम खराब है इस वक्त। आगे भी यहां आंधी, तूफान और बारिश हो सकती है, इसलिए मौसम सामान्य होने तक यात्रा को रोका गया है। इससे यात्री फंसे हुए जो आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वैष्णो देवी में रोजाना 35 से 45 हजार श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कोशिश है कि दर्शन भी हो सके और कोई खतरा भी ना हो। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। और बहुत आशा लेके आए थे, अब दिल दर्द हो रहा है नहीं जाने को, दर्शन नहीं हुआ। तो बरसात हो गए ना, पूरा रात बरसात हुआ, उसके लिए नहीं जाने दे रहे। पर यहाँ पे बारिश के हिसाब से हम नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि 3-4 दिन बाद आओ, अभी बंद है यहाँ पे। तो बहुत उनको भी दिक्कत हो रहा है कि 4 दिन कैसे रुके हम। और आइए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये तस्वीर आप देखिए बिहार की बेतिया की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा आपको। आपको लिए चलूं नागालैंड में भी भारी तबाही आई है। ये नागालैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं मोनसून में। गाड़ी सभी इनका पानी इनका, अरे गाड़ी सभी इनका पानी इनका। और देखिए किस तरह से नागालैंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये लोग मलबे में दब गए, पूरा घर मलबे में दब गया है, शवों को निकाला जा रहा है। तो देखिए जरा अलग अलग राज्यों के हालात क्या हैं लगातार बारिश से। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। सुबह से लखनऊ समेत 30 शहरों में बारिश हो रही है। संत कबीर नगर में 300 साल पुराना मंदिर टूट गया। बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब है और 100 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो बोटिंग रोक दी गई है। वाराणसी में मंदिर डूब गए हैं, घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बीच नदी में लोगों से भरी एक नाव पलट गई। जब हादसा हुआ तब नाव पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे जो नदी में गिर गए और उन्होंने तैरकर जान बचाई है। ये सभी लोग नदी के पार मौजूद कब्रिस्तान से आ रहे थे। लगातार बारिश से उत्तराखंड में भी हालात खराब हैं। हरिद्वार में बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 84 सड़कें बंद हो गई। 48 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, उत्तरकाशी और पौड़ी में भी ऑरेंज अलर्ट है। नागालैंड में यहां भारी बारिश से आई बाढ़ में 3 की मौत हो गई है। नागालैंड के मोन जिले में फ्लैश फ्लड से इनकी जान गई है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 10 से 15 घर दब गए। घर, सड़क और सार्वजनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। असम राइफल्स, एनडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव के काम में जुटी है। हालात को देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अरुणाचल प्रदेश बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। 29 लोग घायल हैं और 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश से 26 जिले और 576 गांव प्रभावित हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में। सुनिए जरा जो परेशान हाल लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। कल रात से बारिश हो रही है, तो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, जिसके वजह से पानी कहीं निकल नहीं पा रहा है। पीछे आपकी यहाँ नदी वगैरह भी है। यहाँ आप देख रहे हो कि अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, मतलब पूरे घुटने तक पानी अंदर हो रहा है। किचन वगैरह भी डूब जा रहा है। बारिश तो रात से हो रखा है, इतना बारिश है ना कि घर में अंदर में पानी घुस के इधर से उधर हो रहा है। मतलब किचन में भी समझिए कि 3 फुट के जैसा पानी हो गया है। बहुत बुरा हालत हो रखा है, खाना बनाने का भी जगह नहीं है। बारिश की वजह से हमारा बहुत सा लॉस हो गया। हमारा सर्विस स्टेशन बह गया है, आटा चक्की। तो हमने पहले भी सरकार से गुजारिश की है कि हमें यहाँ पे क्रेट वगैरह डाल के दो।